नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिदमान और आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। आज इस वीडियो में हम क्लासिक लेजेंड्स द्वारा रिवाइव्ड ESD के 3 बाइक्स स्क्रैम्बलर, रोडस्टर एंड एडवेंचर को थोड़ा क्लोजली देखेंगे और इस वीडियो का एंड में जो है आपसे शेयर करूंगा मेरे ओपिनियंस अबाउट द ब्रांड, द बाइक्स एंड क्या आपको इनमें से किसी भी एक बाइक को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी सबसे पहली मोटरसाइकिल जो है यहाँ पे वो है स्क्रैम्बलर। और क्लासिक लेजेंड्स ने ना कोई भी फैंसियर अप्रोच नहीं लिया है नेमिंग को लेके। जिस पर्पस के लिए जो मोटरसाइकिल बनाई गई है वही नेमिंग जो है उस पर्टिकुलर मॉडल की रखी गई है। अब ये एक ऑफ रोड ट्रेल ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है। जिस काम के लिए स्क्रैम्बलर बनाई जाती है वही काम जो है ये बाइक करती है, तो इसका नाम भी क्लासिक लेजेंड्स ने ESD स्क्रैम्बलर रखा है। अगर हम इस बाइक के डिजाइन की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में काफी अट्रैक्टिव लगता है। टिपिकल ऑफ रोड एलिमेंट्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप शॉर्टर मड गार्ड की बात करें या चॉप्ड ऑफ रेयर फेंडर की बात करें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक चीज़ जो आपको बिल्कुल पहले ही बार में इस बाइक में नोटिस करने को मिलेगा वो है कि ये बाइक काफ़ी बड़ी है और बैठने के बाद भी आपको एक चौड़ी बाइक पे बैठने का, एक बड़ी बाइक में बैठने का फील जो है यहाँ पे आता है। अगर हम बात करते हैं इसके वेट की तो 182 kg का वेट है एंड एज सच ये कोई बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है। आई मीन इस सेगमेंट के मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो है इसी कर्व वेट के साथ आते हैं, लेकिन जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो ये वेट जो है उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। आप इसको लेके जब ऑफ रोड पे भगाओगे तो आपको जो है ये बाइक काफ़ी अंडर कंट्रोल लगेगी। सीट हाइट है 800 mm और अगर आप एक छोटे कद काठी के भी इंसान है तो आपको ये बाइक जो है ओवरटली अनकंफर्टेबल नहीं लगेगी। और अगर आप थोड़े लंबे कद काठी के हैं तो डेफिनेटली इसमें एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्हील बेस 1403 mm का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके फिट एंड फिनिश की तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली क्लासिक लेजेंड्स थोड़ा और बेटर कर सकती है। कई जगहों पे जो है फिट एंड फिनिश आपको ठीक ही लगेंगे, बट आप इस सेगमेंट में थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। बट देन कंपनी नई है तो मैं यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डेफिनेटली क्लासिक लेजेंड्स जो है इस चीज़ को और बेहतर करेगी और करना भी पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का डिमांड ही वैसा है। जितना प्राइस आप इस बाइक के लिए पे करते हैं उसमें जो है आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। सीटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो ये सीट जो है जो रिब्ड पैटर्न के साथ आती है काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगेगी। पिलियन राइडर के लिए ये सीट हाइट जो है थोड़ी सी हायर साइड पे कईयों को लग सकती है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। पिक्चर्स में, इमेजेस में थोड़ी ज़्यादा आपको लगेगी कि अपवर्ड इंक्लाइंड है, बट ऐसा नहीं है। मतलब बैठने के बाद ये कंफर्टेबल एक्सटेंट तक आपको मिल जाता है। बाकी अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बहुत ही थॉटफुल टचेस दिए गए हैं। लाइक आपको हैंडल बार पे माउंटेड मिलता है एक USB Type-C और USB Type-A, तो फोन्स को कनेक्ट करना और चार्ज करना कोई भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आपको इस बाइक में एक सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, कम्प्लीटली डिजिटल है एंड आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको डे टू डे राइडिंग में रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। कि अगर हम हेडलैम्प की बात करते हैं तो ये एक LED यूनिट है, थ्रो काफ़ी अच्छा आपको इसका मिल जाता है। रेयर में एक सिंगल छोटा सा टेल लैम्प है और काफ़ी क्यूट सा, काफ़ी बढ़िया सा लगता है। ये जो इंजन है ये एक 334 cc का इंजन है जो कि तकरीबन 29.10 PS की ताकत और 28.20 न्यूटन का टॉर्क रिटर्न करती है। कंप्रेशन रेशियो है 11:1 का। ओवरऑल ये इंजन एक अच्छा इंजन है, थोड़ा फ्री फ्लोइंग इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये बाइक जो है रिटर्न कर दे, क्योंकि लोअर एंड जो है ये एज अ स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल और बेहतर हो सकती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने लोग भी इस बाइक को लेंगे मुझे नहीं लगता कि कितने लोग एक्चुअल में जाके इन बाइक्स के साथ जो है ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड अगर आप इसको लेके एवरीडे सिटी कंडीशंस में राइड करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि ये बाइक जो है आपको एम्पल परफॉर्मेंस रिटर्न कर देगी। अब यहाँ पे डिस्क जो है वो बाइबर्स के आपको बेसिकली ब्रेकिंग यूनिट देखने को मिलते हैं। फ्रंट में 320 mm के हैं, रेयर में 240 mm के हैं। सफिशिएंट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है आपको मिल जाती है। इनफैक्ट ब्रेक बाइट जो है वो एक्चुअल में अच्छा ही है। ESD एडवेंचर और ये डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है इसी के टॉप कंटेंडर से, लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इस बाइक के डिज़ाइन की तो देखिए ये डिज़ाइन, क्योंकि ये एक टिपिकल एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बात करने को है नहीं, क्योंकि यूटिलिटेरियन मोटरसाइकिल का डिज़ाइन जैसा हम सर्च करते हैं या जैसा हमें पसंद आता है वही जो है यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स ने ESD एडवेंचर में दिया है। फ्रंट में आपको एक LED हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलता है। वाइजर आपको एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट देखने को
को मिल जाता है। साथ ही साथ जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इन तीनों बाइक्स में से सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसी का है, क्योंकि ये अगेन ना ही सिर्फ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है जो कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन और बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको देता रहता है, बल्कि ये 15 डिग्री तक टिल्ट भी हो जाता है। तो आप में से जो लोग एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग करते हैं उनको पता होगा कि इस टाइप के फीचर्स के साथ जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नज़र रखना कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। बाकी आप ये जो फ्रेम देख रहे हैं इस पे आप क्या फ्यूल कैनिस्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। फिनिश वाइज जो है अगेन ये बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है फ्रॉम दी स्क्रैम्बलर। सेम स्विच गियर्स यूज़ किए गए हैं जिनकी क्वालिटी काइंड ऑफ ठीक ही है, थोड़ी और बेटर होती तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता। राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही जो है ये सीट्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब अगर बात करते हैं फुट पेग्स की, तो फुट पेग्स वगैरह जो है इनकी क्वालिटी और थोड़ी बेटर होती तो मैं शायद कहता कि यहाँ पे चलो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स और एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक यूटिलिटेरियन मोटरसाइकिल है तो जिस तरीके का डिज़ाइन है वो आपको सैडलिंग के टाइम पे एक काफ़ी बेटर ग्रिप जो है आपके बूट्स के साथ देने वाला है। अब ये जो इंजन है ये 334 सीसी वाला वही सेम इंजन है जो आपको स्क्रैम्बलर में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पावर एंड टॉर्क का जो रेशियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 30.20 PS की मैक्स पावर देखने को मिलती है और जो टॉर्क है वो है 29.90 न्यूटन मीटर का। इसका व्हील बेस भी एक्चुअल में थोड़ा सा बड़ा है फ्रॉम द स्क्रैम्बलर, क्योंकि इसमें आपको 1465 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है वो है इसका वेट। ये 188 kgs का है, क्योंकि इसमें आपको जो फ्रेम वगैरह है एक्सटर्नल वो आपको वेट में एडिशन कर देते हैं। साथ ही साथ इसका जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा बड़ी है। इसमें आपको 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। सीट हाइट अगेन 815 mm की है और ये बाइक भी थोड़ी बड़ी तो डेफिनेटली है। लोअर एंड अगेन इसका और बेटर हो सकता था, स्पेशली क्योंकि ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो ऑफ रोड के दौरान जो एक्स्ट्रा टॉर्क आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर पे जो पुश मिलता है वो इसमें और थोड़ी बेहतर हो सकती है। ओवरऑल पैकेज है यहाँ पे YSD एडवेंचर का वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है टू इट्स प्राइम कंपिटिटर, विच इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन काफ़ी एक अच्छी ही बात है जो कि इसके पॉजिटिव्स में जाती है। तो अगर आप एक टिपिकल एडवेंचर मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं हार्डकोर टूरिंग वूरिंग के लिए तो इस बाइक को आप कंसिडर तो ज़रूर कर ही सकते हैं। चलिए अब आते हैं जो तीसरी बाइक है, दैट इज़ रोडस्टर, और इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपके यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेम ही देखने को मिलने वाली है जो कि आपने ऑलरेडी स्क्रैम्बलर और एडवेंचर में देख लिया है। लेकिन जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक तो मुझे रोडस्टर डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो एक पर्सनली मुझे ये बाइक की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। एंड अगर हम बात करते हैं जिस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स के डिज़ाइनर ने इस बाइक में ऐड किए हैं वो इसको एक्चुअल में जो वो एक टिपिकल रोडस्टर वाली फील है वो इस बाइक के साथ देती है। एंड ऑल्सो ये इस पूरे लाइनअप की सबसे सस्ती बाइक है एंड आई थिंक ज़्यादातर लोग जो है इस बाइक को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें वो जो स्पोर्टी फील है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं अगर हम इसके इंजन की, तो देखिए यहाँ पे वही अगेन सेम इंजन तीनों तो बाइक में सेम ही है, लेकिन पावर आउटपुट जो है यहाँ पे है 29.70 PS की और जो मैक्स टॉर्क है वो है 29 न्यूटन मीटर का। सीट हाइट सबसे कम है, सबसे नीची बाइक है 790 mm का, तो ये जो पर्टिकुलर बाइक है ना बहुत ज़्यादा लंबे कद काठी के लोगों को शायद उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगी। और एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगी वो है पिलियन के लिए रेयर सीट, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट है और कुशनिंग तो ठीक है, लेकिन शायद अगर आप लंबे टाइम के लिए पिलियन को लेके जाएंगे इस बाइक पे तो उनको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। उस हिसाब से एडवेंचर नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा स्क्रैम्बलर, नंबर 3 पे आएगा YSD के तीनों लाइनअप में रोडस्टर इन टर्म्स ऑफ पिलियन के लिए जो कंफर्ट आपको मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं इसके राइड की तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको रिटर्न कर देता है। इसमें स्पोर्टी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा फील होता है फ्रॉम दी अदर 2 बाइक्स। जो लोअर एंड है, मिड रेंज है, वो इसमें काफ़ी बढ़िया है। रिफाइनमेंट भी मेरे हिसाब से काफ़ी मुझे सिमिलर लगी टू दी एडवेंचर ऑन दी स्क्रैम्बलर, तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है। जो चीज़ मैं हर एक बाइक में रिपीट कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे थोड़ी गुंजाइश ज़रूर है कि आने वाले टाइम में क्लासिक लेजेंड्स अपने फर्दर अपडेट्स में इसको ध्यान में रखें और इसको थोड़ी और बेटर कर दे। ब्रेकिंग भी इस बाइक की एक्चुअल में काफ़ी बेहतरीन है और मुझे ये बाइक ओवरऑल तीनों बाइक्स में से काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बाइक लगी, क्योंकि ये एक मास अपीलिंग बाइक है।
तो जिनको ये नियो रेट्रो मोटरसाइकिल्स पसंद है उनको ये बाइक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एडवेंचर और स्क्रैम्बलर काफ़ी ज़्यादा पर्पसफुल नीश मार्केट को टारगेट करता है, लेकिन ये जो बाइक है ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करेगा एंड उस हिसाब से आई थिंक द रोडस्टर इज़ एक्चुअली अ वेरी फन मोटरसाइकिल, नो डाउट इन दैट। तो जी ये थे मेरे ओपिनियन ऑन द 3 मोटरसाइकिल्स, दैट इज स्क्रैम्बलर, एडवेंचर एंड रोडस्टर। और अगर मैं बताऊं अबाउट दी 3 बाइक्स तो यहाँ पे एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि क्लासिक लेजेंड्स ने एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन डेफिनेटली लिया है, क्योंकि इन टाइप की मोटरसाइकिल्स का जो मार्केट है वो क्लियरली अब इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंपटीशन भी बढ़ रहा है, वहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब अगर आप इंडियन मार्केट को देखते हैं तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है। यहाँ पे क्लियरली अब जो बाइफर्केशन है वो 2 पार्ट में हो चुका है, जहाँ पे एक टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल का मार्केट है जहाँ पे बूम अभी भी है, और साथ ही साथ जो प्रीमियम लाइफस्टाइल मोटरसाइकिल्स हैं वो भी अब बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब डिफरेंट क्लास एंड कैटेगरी ऑफ बाइक्स के बारे में समझ हो रही है, और साथ ही साथ लोग अपने पर्पस के हिसाब से, चाहे वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हो या एडवेंचर हो, जो भी हो उसके हिसाब से बाइक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स के लिए एक बेहतरीन मार्केट डेफिनेटली है और वो इस चीज़ को कैश इन ज़रूर करना चाहेंगे। यज़दी की बात करें या हम जावा की बात करें, क्लासिक लेजेंड्स का अप्रोच बड़ा ही सिंपल है कि एक अच्छा इंजन डेवलप करें और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म और इंजन के साथ मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड ब्रांड्स क्रिएट किया जाए। इससे मैन्युफैक्चरिंग वाइज भी काफ़ी ईज होगा, और साथ ही साथ एक नई कंपनी के हिसाब से मल्टीपल बाइक्स को ऑफर करना भी ईजी हो जाएगा। तो वहाँ पे तो मैं कहूँगा कि हाँ, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो क्लासिक लेजेंड्स ने एक बढ़िया काम डेफिनेटली किया है। लेकिन क्लियरली यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स को बहुत सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा। जब जावा लॉन्च हुई थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि कितने ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज हुए थे, साथ ही साथ डिलीवरीज एंड आफ्टर सेल्स भी अभी उतने ज़्यादा सॉर्ट नहीं हुए थे। तो अब जब यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स ने एक और ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया है तो क्लियरली लोग एक्सपेक्ट करेंगे जो चीज़ें जावा के साथ हुई थी वो अब यज़दी के साथ रिपीट ना हो। रही बात कि कौन सी बाइक आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो ये तीनों बाइक जो हैं काफ़ी डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आपको एडवेंचर मोटरसाइकिल्स पसंद है आप एडवेंचर को कंसिडर करें, अगर आपको थोड़ा इजी गोइंग एंड फन टू राइड मोटरसाइकिल्स चाहिए तो वहाँ पे आप रोडस्टर को कंसिडर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बीच में ऑफ रोड एंड ऑन रोड दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्क्रैम्बलर आपको देता है। तो ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि नई ब्रांड है, थोड़े से हिकअप्स ज़रूर रहेंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक कि जो बाइक्स हैं वो एक्चुअल में आपके लिए एक बढ़िया डील हो सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों यही थे मेरे ओपिनियंस ऑन दी यज़दी मोटरसाइकिल्स, और मुझे जो भी चीज़ जेन्युइनली लगा, रॉ थॉट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मुझे नीचे बताइए कि आपको इन तीनों बाइक्स के साथ क्या लग रहा है और आपको कौन सी बाइक जो है सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। विद दैट सेड गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।